प्रोफेशनल सोल्जर हूं, मैं जानता हूं कि सप्लाई लाइन कट जाए तो फिर क्या हशर होता है। और सप्लाई लाइन किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। कल आपने कराया नहीं, वो आपके जो दोस्त थे परवेज मुशर्रफ ने कारगिल के क्या कराया? हशर नहीं कराया, हमारे जवानों को शहीद नहीं करा दिया। नहीं, इसीलिए ना सप्लाई लाइन नहीं थी ना। वो किस बेवकूफ ने कहा कि जाके तुम इस तरह फसाओ फौज को? मैंने तो उसको कहा कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया। जब मैं उसके पास आपका जो भरम था एक न्यूक्लियर स्टेट का, उसको भी आपने स्टेज पर लगवा दिया। लेकिन आपने जाके वजीर आजम को फिर कहा कि जी, अब मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मुझे उसने जेल में एवरीथिंग आपसे हर चीज की जा सकती। मैंने जेल में मुझे डाला, मेरे बेटे को जेल में डाला, उसने गिरफ्तार किया, मेरे बच्चों के कारोबार बंद करवा दिए, वो जो सर्विस चलती थी वो बंद करवा दी। मेरे साथ उसने कौन सा जुल्म नहीं किया, हालांकि मैं उसका हीरो था फौज के अंदर, उसका उस्ताद था, उसका कमांडर था। वो मुझे he had served under you. He had served under GOC ओकाड़ा, I तो think. किस बात पे मेरी उसका झगड़ा किस लिए हुआ? उसने तो मुझे खुद कहा कि आप तो बहुत कुछ हासिल कर सकते। मैंने कहा मैं पाकिस्तान अपना हासिल करना चाहता हूं, तुमने मेरा पाकिस्तान बेच दिया। मेरा तुम्हारा इख्तलाफ किस बात के ऊपर है कि तुमने मेरा पाकिस्तान, कायदे आजम का पाकिस्तान फरोख्त कर दिया। अच्छा ये बताएं जी, नथिंग पर्सनल, या ये जो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का पूरा दौर है, या आपके ख्याल में अगर आपको डिस्पैशनेटली, क्योंकि आपके साथ जो है मुझे नहीं याद कि आपने कभी गलत बयानी की हो, आई मीन नॉट टू माई नॉलेज, या हैविंग सेड दिस, तो अगर मैं पूछूं कि इन्होंने बड़े बड़े क्या क्राइम्स किए हैं मुल्क के और कौम के खिलाफ? कौम के खिलाफ इसने सबसे पहला क्राइम जो है 2 दफा मार्शल लॉ लगाना गलत है बिल्कुल, चाहे कोई भी माने। आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर और जर्नैल फंसे तो आप ये कहें कि क्योंकि कभी भी अदालत ने रिलीफ ही नहीं दिया उनको जो कि लॉफुल कमांड को डिसोबे करते हैं, इसलिए उनके लिए एग्जोनरेट कर दें। ये जो इन्वॉल्व करते हैं ना कि जी परवेज मुशर्रफ को हमने ट्राई किया, कहते हैं अब जी फिर हमें तो भुट्टो को भी करना, उसको ज़िया को भी करना पड़ेगा, या भाई मैं इसके लिए कहता हूं कि जो अंग्रेजी का मुहावरा है कि 1 in hand इज बेटर देन 2 in the bush, एंड आई विल से कि 1 in hand इज बेटर देन 3 in the grave। पहले इसको तो सजा दे दो ना इसको सजा दो। अब इट्स नॉट अ लाफिंग स्टॉक। उसने बलूचिस्तान के खिलाफ जुर्म किया, उसने सरेंडर करके ऑन ए टेलीफोन कॉल कौम को सदियों की गुलामी के अंदर धकेलने की कोशिश की। इंशाल्लाह हम इससे निकल आएंगे और ये भी मरहून मिन्नत होगा उन अफगान मुजाहिमियत का। हमने तो कोई मुजाहिमत नहीं की, लेकिन हमेशा से तारीखी तौर पे उन्होंने हमें मुसलमानान हिंद को हमेशा उन्होंने मेरे ख्याल सारे मुसलमानों को सुरखरू नहीं कर दिया, सुरखरू कर दिया जी। एक वाहिद, इवन फॉर दैट मैटर इराकीज, ऑफ कोर्स इवन ईरान ने भी तो नहीं सर, सॉरी मैं ये अर्ज करूंगा, ये अमेरिका जो यहाँ इराक में खून खराबा मुसलमानों को कर रहा है, अफगानिस्तान में कर रहा है, अगर आपकी जो बॉर्डरिंग नेशंस थी अगर इन्होंने ज्यादती ना की होती तो वहां एक दिन ही मैंने कहीं अपने फिरके को तरजीह दी, आपने अपने फिरके को तरजीह दी, माफ करना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए वी हैव टू then we have to come straight. ईरान ने you know what I'm saying. ईरान ने अपने स्ट्रेटेजिक मफादात को सामने रखा और मैं उनके साथ बात कर सकता हूं। although now they have played with fire. हाँ, यानी उनका कोई फायदा हुआ नहीं है। जब मैं आपके ऊपर हमला हो तो मैं चुप करके हाथ बांध के बैठा रहूंगा, तो फिर मेरी बारी आनी होती। बहरहाल बात यह है कि एक तारीख है, You know what I'm saying. बिल्कुल आई अंडरस्टैंड। परवेज मुशर्रफ ने बहुत जुर्म किए, जामे अफजा के ऊपर उसने अटैक करके पहले उनको, वो कहता आपने एक भी बेगुनाह नहीं मारा वहां, पहले कैसे कहता है? नहीं, आपका क्या व्यू है? बिल्कुल बेगुनाह, मुआहदा हो गया था। चौधरी शुजात ने मेरे साथ खुद बात की जी, मैं पर्सनल इस चीज में इन्वॉल्व हूं। उसने कहा कि मसला शुरू हुआ था 7 मसाजिद जो सिक्योरिटी रिस्क परवेज मुशर्रफ के लिए थे, उसको डिमोलिश कर दिया गया। एक उनमें से पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई थी, लोग चाहते थे कि वहां नमाज पढ़े, यहां से झगड़ा शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते इन्होंने उनको लेट दिया, पहले फैलने दिया, उनको पांव पसारने दिए, और जब वो आया तो वो कहते थे कि हमें जान छोड़ दो। उस वक्त शौकत अजीज साहब वो कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ जो हैं उन्होंने मुल्क में 8% ऑन दी एवरेज ग्रोथ दी है, बैन अवी कम्युनिटी का हिस्सा बनाया है,
پاکستان میں روپے کی ریل پہل تھی، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی تھی. اگر وہ امریکہ کا ساتھ نہ دیتا پاکستان جو ہے وہ یعنی کئی افریقن نیشن سے بھی خراب ہو جاتا. یہ تو حمید گل اور ان کے حمایتی غلام حسین اور دوسرے ہیں، انہوں نے اس ملک کا بیڑا گر کیا ہے. آپ اس پر کہیں اور پرویز مشرف کے کرائم اگر تھے تو آپ نے ان کو گارڈ آف آنر دے کے ملک سے کیوں جانے دیا؟ اس کا جواب مجھے دیں آفٹر شارٹ بریک.